हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में यह बात करेंगे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इंटरेस्टिंग वीडियो होने के साथ साथ कुछ एक लेवल भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे कुछ। और उसी के साथ में यहाँ पे अब क्या माहौल बना हुआ है टैरिफ के बाद में किस तरह से अब रिएक्ट कर रहा है सिल्वर एंड गोल्ड। और टैरिफ का जो इम्पैक्ट था गोल्ड के ऊपर कम था और सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके साथ में यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया था कि सिल्वर में ज़्यादा गिरावट की एक्सेप्टेशंस मत करना। अगर गिरावट आएगी तो कुछ एक लेवल थे, वो मैंने सपोर्ट लेवल बताए थे आपको, और वहाँ से ही एक्चुअली में जो बाइंग बनी है, फिर वहाँ से ही बाइंग बनी है। एक्चुअली में जो सपोर्ट लेवल थे जो मैंने बताए थे आपको, वही सपोर्ट लेवल वहाँ पे वर्क किए हैं। और अब यहाँ पे आपको क्या प्लान करना चाहिए और जो टैरिफ का इम्पैक्ट है उसके बारे में कुछ एक न्यूज़ है जो यहाँ पे यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो न्यूज़ आ रही है मेरी की तरफ से, वो भी मैं हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वीडियो के अंदर ही। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। गाइस, डिस्क्लेमर दे दूं पहले की तरह मैं यहाँ पे कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जस्ट मैं अपना ओपिनियन एडवाइस आपको देना चाहूंगा। और गाइस, जो मेरे लेवल होते हैं उन लेवल से आप ट्रेड मत कीजिएगा, आप अपने सलाहकार अपने एडवाइजर से सलाह करके ही यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। तो लेट्स सी अब समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ क्या थी। देखिए, मैं एक न्यूज़ के बारे में बात करूंगा। अभी जो टैरिफ लगाया था तो उस टैरिफ के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इतना था कि जो ग्लोबली बाजार है पूरा यहाँ पे फॉल हो चुका था, रेड जोन के अंदर जा चुका है, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ट्रम्प की एक यहाँ पे एक स्पीच अभी हमें पता लगी है यहाँ पे। तो उसमें ट्रम्प ने क्या बोला है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं उस चीज़ को, यानी कि यहाँ पे एनालिसिस भी कर सकते हैं उस चीज़ को। कि ट्रम्प ने बोला है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ने टैरिफ, अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी टैरिफ लगाया, यानी कि डबल टैरिफ लग चुका है, ठीक है ना। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। तो दोनों को यहाँ पे अब कंपटीशन जो अभी बना हुआ है टैरिफ का, वो ओनली फॉर चाइना और अमेरिका के बीच में कंपटीशन बना हुआ है। लेकिन अब रियायत यहाँ पे क्या दी है अमेरिका ने, ठीक है ना। अभी रियायत दे दी है कि 90 दिनों के लिए, यानी कि 3 महीने तक पोस्टपोन कर चुका है, यानी कि रोक दिया है। जो टैरिफ का जो यहाँ पे चार्ट यहाँ पे रिलीज किया था टैरिफ का, जो टैक्सेस का, वो वहाँ पे क्या क्या है, यूएस की तरफ से एक यहाँ पे एक स्पीच लॉन्च हुई है। उसमें स्पीच में बोला गया है कि यहाँ पर 3 महीने के लिए जो अदर कंट्री है, चाइना को छोड़ करके, ओनली फॉर चाइना को छोड़ करके 3 महीने के लिए इस टैरिफ को रोक दिया गया है। यानी कि जो पहले जो टैक्सेस थे उन्हीं टैक्सेस के ऊपर वो जो टैरिफ लगे थे पहले, इस टैरिफ से पहले जो टैरिफ थे वो वही चार्जेस अभी देने होंगे। जो नया जो रेगुलेशन यहाँ पे जो जारी किया था ट्रम्प ने यहाँ पे, उसका अभी यहाँ पे डिक्लेरेशन मना कर दिया है कि यहाँ बताया है कि इस टैरिफ का अभी कोई भी अप्लाई नहीं होगा 3 महीने तक। यानी कि 3 महीने तक अब यहाँ पे आपको छूट दे दी गई है ट्रम्प की तरफ से। और यहाँ पे अभी ये रूमर्स न्यूज़ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ है, और उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी के शेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूज़ के बारे में अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो काफ़ी इम्पैक्ट जो है चाइना की तरफ से है, क्योंकि अब 125% टैरिफ और लगा दिया गया है यहाँ पे अमेरिका ने चाइना के ऊपर। यानी कि जो कॉम्पिटिशन है वो चाइना और अमेरिका के बीच में अब बन चुका है। लेकिन अब इस ग्लोबली बाजार के अंदर अब सिल्वर पे और गोल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर यहाँ पर 3 महीने की रियायत मिली है गोल्ड में सिल्वर में, यानी कि टैरिफ के अंदर, तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग ही बनेगी यहाँ पे। क्योंकि अब जो कंट्रियां हैं वो गोल्ड और सिल्वर को अब यहाँ पे डिमांड करके अब यहाँ पे उसको खरीदना शुरू करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जब टैक्स में छूट मिलेगी तो अब यहाँ पे डेफिनेटली डिमांड बढ़नी बढ़नी है, ठीक है ना। सॉरी। तो गाइस, अब यहाँ पे क्या प्लान है। देखिए, प्लान यहाँ पे सीधा सिंपल सा एक फंडा है। अब यहाँ पे डेफिनेटली तौर पे जो बन चुका है, अब यहाँ पे जो डेफिनेटली तौर पे सपोर्ट जो बन चुका है 90,000 के आसपास, अच्छा खासा एक सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पे अब ऊपर में क्या क्या लेवल खुल चुके हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ऊपर में जो लेवल है आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो अपसाइड में नजर आएंगे सिल्वर के अंदर 92,800 के फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट आपको थोड़ा सा बड़ा आपको नजर आता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको 94, यानी कि 94,000 रुपए तक आपको अब जाता हुआ नजर आएगा सिल्वर।
जिसमें कि ये आपका सेकंड टारगेट है। और यहाँ पे अगर फर्स्ट टारगेट की हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। देखिए फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 92,600 के आसपास आपका सेकंड टारगेट अब होने वाला है। और अब यहाँ पे डेफिनेटली तौर पे डिमांड जोन बन चुका है। और डिमांड जोन क्यों बना है वो समझने वाली चीज है। देखिए जब यहाँ पर फॉल हुआ था, देखिए मैं आपसे पहले भी चीज को बोल चुका हूँ, यहाँ पे सिल्वर में जब यहाँ पर फॉल हुआ था, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट जोन था, बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट जोन था, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल ही बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल था। देखिए यहाँ पे जब फॉल हुआ था तो मैंने आपसे सीधा बोला था कि सिल्वर के अंदर जो डिमांड जोन बनेगा वो ये लेवल बनने वाला है, यानी कि ये लेवल बनने वाला है डिमांड जोन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या ओनली फॉर बाइंग बनी है, इस सपोर्ट जोन के ऊपर यहाँ पे बाइंग बनी है। तो डेफिनेटली जो लेवल्स मैंने यहाँ पे आपको पहले बताए थे, यो एक सपोर्ट लेवल का यहाँ पे एक वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे तो अब सपोर्ट लेवल जो बन चुका है, अब यहाँ पे जो रैंडमली अगर हम देखें यहाँ पे तो 85,800 और यहाँ पे 87,000, यानी कि 87,200 के आसपास यहाँ पे अब एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। और यहाँ पे अगर सॉफ्ट सपोर्ट की बात करी जाए तो सॉफ्ट जो सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे 90,000 एंड 89,700, यानी कि 90,000, सॉरी गाइस, 90,000। और उसके बाद में यहाँ पे आपको 89,500 के आसपास एक सॉफ्ट सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये सॉफ्ट सपोर्ट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है गोल्ड के अंदर, सॉरी गाइस सिल्वर के अंदर। तो यहाँ पे सिल्वर में जो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा जो बन चुका है, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो हमारा बना है इसके अंदर 86,700 के आसपास बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल, 86,700 एंड 86,300, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। 300 एंड यहाँ पे 700 बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उछाल आपको सिल्वर में देखने को कंटिन्यू अपसाइड में मिलेंगे। अपसाइड के टारगेट मैंने बता दिए आपको, अपसाइड में क्या क्या टारगेट होने वाले हैं। और वीकली चार्ट के ऊपर भी आपको एक बार मैं फोकस करा के दिखाता हूँ कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या है। देखिए अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो जो यहाँ पे यानी कि 15 मूविंग एवरेजेस जो है हमारे, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो 50 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऊपर में हमारा क्या है 20 मूविंग एवरेज। अगर यहाँ पे एक क्रॉसओवर अगर निकाला जाए रेंज तो यहाँ पे 93,300 के आसपास निकल रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी बुकिंग जो स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि प्रॉफिट जो बुकिंग होना चाहिए आपका, वो 93,000 के ऊपर आपकी बुकिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बुकिंग आपकी शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि इसके आसपास आने के बाद में एक रिजेक्शन पॉइंट दे सकता है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा एक रिजेक्शन पॉइंट डाउन साइड में दे सकता है। तो ये थी यहाँ पे सिल्वर की कहानी। और अब यहाँ पे समझते हैं फटाफट से गोल्ड के बारे में भी समझ लेते हैं, गोल्ड में क्या है। देखिए गोल्ड में अभी इतनी तेजी आपको नजर आएगी, वीकली अगर चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो गोल्ड में न्यू हाई की तैयारी बन चुकी है। गोल्ड में अब आपको न्यू हाई की तैयारी बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं वो आपको लेवल नहीं बताऊंगा क्योंकि हाई पे ट्रेड कर रहा है। और अब जो इसका जो अपसाइड में जो टारगेट बनेंगे, अप साइड में जो मुझे टारगेट नजर आ रही है यानी कि गोल्ड के, अब 92,000 रुपए तक मुझे लग रहा है कि अब तैयार हो चुका है। यानी कि 92,000, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 92,000 एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे 93,000 रुपए तक गोल्ड के प्राइस अप साइड में अब जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली जो कैंडल्स भी है वो प्रीवियस कैंडल को क्लोज कर, यहाँ पे इनकी पूरी बॉडी को कवर कर चुकी है, और स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ में यानी कि पावरफुल कैंडल के साथ में अपसाइड में ट्रेड करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे डेफिनेटली न्यू हाई की अब तैयारी हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। वनडे के चार्ट के ऊपर एक सपोर्ट लेवल मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब यहाँ पे फॉल हुआ था तो फॉल के साथ में एक मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था, यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल, एक सपोर्ट जोन बताया था इस लेवल के आसपास। और वो सपोर्ट लेवल क्या था यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 86,500 के आसपास मैंने सपोर्ट लेवल बताया था आपको। और यहाँ पर अब इस ट्रेड लाइन का कोई मतलब नहीं है जो मैंने ट्रेड लाइन लगाई है। अब ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। देखिए जब तक इन रेजिस्टेंस को आप समझोगे नहीं, यानी कि आपको नहीं पता चलेगा। ऊपर में अब जो रेजिस्टेंस है, अब हम इस रेजिस्टेंस को मान के यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे हटा देता हूँ तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर इस जोन के ऊपर, अगर यहाँ पर इस 91,400 के ऊपर क्लोजिंग कर जाता है और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है गोल्ड, यानी कि 91,400, अगर गोल्ड इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर ऊपर में आपको 92,000
यानी कि यहाँ पे आपको 92,000 और सेकंड टारगेट आपके लिए यहाँ पे 93,000, 93,000। ये टारगेट आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है फिर अपसाइड में आपको ये नजर आए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, टैरिफ में जो एक यहाँ पे एक कंसिस्टेंस जो दिया है यहाँ पे 3 महीने के लिए, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आपको अब यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग की तरफ नजर आए, ठीक है ना। और टैरिफ का जो इम्पैक्ट है मैं आपको शॉर्टली तरीके से बता दूं, टैरिफ का जो इम्पैक्ट है ज़्यादातर ये कंट्रियां अब ये झेल नहीं पाएंगी इस टैक्स को। तो ये अमूमन चीज़ें हैं कि अभी आपको ऐसा ही लग रहा है, ये जो टैरिफ है ये कुछ टाइम बाद में यहाँ से हटा दिया जाएगा। और ये जो थोड़ा सा जो ग्लोबली जो हलचल जो मची हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे टैरिफ को भी हटाया जाएगा आने वाले कुछ एक मंथ के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि टैरिफ परमानेंट लगा रहेगा, लेकिन चाइना के ऊपर थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चाइना के ऊपर थोड़ा एक कॉम्पिटिशन बना हुआ है, हार्डली कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पे उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी और भी टैरिफ का और भी लग सकता है इम्पैक्ट यहाँ पे। तो उसी के साथ में अब यहाँ पे देखना आइए चाहिए आपको कि अब यहाँ पे करना क्या है। मैंने आपको लेवल बता दिए, लेवल क्या होने वाले हैं, और ऊपर में एक बार आपको मैं लगा के और दे दूँ टारगेट क्या है। अगर ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे 92,000 का मुझे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है। फर्स्ट टारगेट मुझे 92,000 का आ रहा है। और सेकंड टारगेट देखिए, हालांकि मैं आपको लगा के पहले से पहले बता दूं, लेकिन फिलहाल में जल्दी में मैंने ये वीडियो बनाया, शूट किया है यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको मैं फटाफट से ये लेवल्स आपको बताना चाहूंगा। ऊपर में ये टारगेट है, इनको आप लेकर चल सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर गोल्ड में थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो आप बाइंग का ही प्लान करें, सेल का प्लान ना करें। सेम सिल्वर के अंदर, सिल्वर में तो शॉर्ट यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग ही नजर आएगी आपको। तो चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।